बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उसकी अफादियत और अहमियत थी कि यूकलिप्टस ऑयल जो है वो किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। अब असल जो चीज़ है, हाउ टू यूज़ द यूकलिप्टस ऑयल, कि किस पर्पज़ के लिए हमने यूकलिप्टस ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें अगर एस्थमा का प्रॉब्लम है तो रब वन और टू ड्रॉप्स ऑन चेस्ट टू फाइंड रिलीफ। सिंपल, आपने यूकलिप्टस जो है वो रोगन सफ़ेदा जो है वो लेना है और आपको ने सीने के ऊपर जो है ना हल्की हल्की जो है उसकी मालिश कर देनी है। तो इससे आपको काफ़ी, यानी कि जो अस्थमे की प्रॉब्लम है उससे आपको काफ़ी रिलीफ आता है। अस्थमे में होता है कि सांस वगैरह का रुकना करना और बड़ा बोझलपन होता है सीने के ऊपर। इससे आगे है जी ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में 1 to 2 ड्रॉप ऑन रेफ्लेक्स पॉइंट ऑफ ईट टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये बुनियादी तौर पे जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, पाँव के ऊपर है, आपके राइट हैंड साइड के पाँव में है, और वो पॉइंट आपने देखना है। वहाँ पे आपने जो है ना ये एक दो कतरे ऐसा ऐसा जो है ना दायरे में जो है ना आपने हल्की हल्की जो है ना वहाँ पे मालिश करनी है। यानी यूकलिप्टस ऑयल का एक कतरा आपने उंगली पे रखना है और उस जगह पे जो है ना पॉइंट के ऊपर आपने मालिश करनी है। वो मालिश करने का पॉइंट कौन सा है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप एरो देखें। अब एरो का पॉइंट जो है, एक नीला जो राइट हैंड साइड पे जो एरो है, ये आपका राइट हैंड साइड का पाँव है। अब इसमें जो ये देखें कि ये पाँव किस जगह पे, आपके पाँव के तलवे में ये कहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट आपकी छोटी जो उंगली है और उसके साथ जो बड़ी उंगली है, यानी कि आप अपने पाँव में ऊपर से अगर बैठ के देखें तो एक्सट्रीम राइट से पहली और दूसरी उंगली, यानी दूसरी उंगली से नीचे ये जो है ना पॉइंट बन रहा है, नीले वाला हार्ट का जो पॉइंट है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, अगर जूम होता है तो ये चीज़, ये यानी कि हार्ट हार्ट का जहाँ पे पॉइंट है ना ये नीले वाला, तो आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट आपका जो है वो है, इसके ऊपर आपने जो है ना वो ऑयल जो है वो लगाना है। अच्छा, ये हार्ट उस जगह पे आपने जो है मालिश करनी है, तो उससे आपका ब्लड शुगर जो है वो तकरीबन कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगर चिकन पॉक्स वगैरह है तो 2 से 3 कतरे जो है वो आपने कॉटन स्वैब्स, यानी कि वो थोड़ी सी कपास लेके जो ये मेडिकल स्टोर्स वाली होती है उसके ऊपर आपने जो है ना वो लगा लेना है। थोड़ी सी कपास के ऊपर जो है यूकलिप्टस ऑयल लगाना है, और जो दाने हैं चिकन पॉक्स के, उन दानों के मुंह पे जो है ना हल्का हल्का जो है ना उस कॉटन से लगाते जाना है। तो ये आपको जो है यूकलिप्टस ऑयल रिलीफ देगा। डायरिया में है मसाज 2 to 3 ड्रॉप काउंटर क्लॉकवाइज ऑन एब्डोमेन टू ईज इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने जो है वो 2 से 3 कतरे जो है ना क्लॉकवाइज, घड़ी से मत, यानी कि घड़ी की सुई अगर आप अपने सामने देखें तो वो जो है ना ऊपर, यानी कि राइट की तरफ जो है राइट टू लेफ्ट जा रही होती है। तो आपने जो है क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, यानी कि उल्टी घड़ी की सिमत के साथ जो है ना आपने अपने पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर जो है ना इसका मसाज करना है। तो ये डायरिया वगैरह में जो है ना वो जो है आपको कंफर्ट देता है। इससे आगे ये वो पॉइंट, प्रेशर पॉइंट्स भी हैं मुख्तलिफ। और ये इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि यूकलिप्टस ऑयल के अलावा अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इन पॉइंट्स का मसाज करने से आपको रिलीफ भी मिलता है। और इन पॉइंट्स को आप अगर तेल लगाते हैं तो भी मुतलका जगहों पे, यानी कि जो जो ये बॉडी पार्ट्स हैं ना वहाँ की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रिलीफ मिलता है। ये पॉइंट्स जो है ना ये सारे आपके बड़ी, यानी कि अल्लाह ताला ने जो है इसमें हमें बड़ी चीज़ से नवाजा है कि पाँव के नीचे जो है ना पूरा आपका जो है ना वो बॉडी कंट्रोल की डायग्राम ये है। तो अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, लिवर का है, लंग्स का है, तो उस जगह पे जो है ना आप जो है ना ऑयल वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी रिलीफ आपको मिलता है। और फिर आप एक ट्राई कर लें कि नाफ के जो है अंदर 1 2 कतरे रात को सोने से पहले अच्छी तरह जो है सरसों के तेल के लगा लें। और फिर दूसरा ये है कि पाँव के नीचे, यानी पाँव के तलवे में, तो आप अच्छी तरह जो है वो सरसों के तेल का मसाज करके किसी खुश कपड़े वगैरह या टिश्यू वगैरह से उसको साफ कर लें।
तो फिर देखें कि आपको माशाल्लाह कितनी प्यारी और मज़े की नींद आती है। तो अगर आपको वाकई मज़ा आए तो भाई हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें, और साथ ये हमारी जितनी वीडियोस वगैरह हैं इनको लाजमी जो है ना आप वो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। इसी तरह भाई फीवर अगर है तो आपने 2 कतरे जो है वो तलवे, जो आपका यानी कि पाँव का तलवा है, वहाँ पे आपने 2 कतरों से मसाज करना है, यानी कि दोनों पाँव में अगर फीवर वगैरह है। क्योंकि बुखार में जो है ना वो पाँव बड़े आपके गर्म होते हैं, बड़ी वो गर्मी निकाल रहे होते हैं, तो ये करने से काफ़ी आपको रिलैक्स होंगे और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, यानी बुखार उतरने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। पुअर सर्कुलेशन में मसाज 1 ड्रॉप इन एरिया वेयर सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड। अगर कहीं भी आपकी कोई यानी कि सर्कुलेशन बाजों का ऐसा होता है कि कोई राग दब जाती है या चोट लग जाती है या किसी भी वजह से देखते हैं कि जी सर्कुलेशंस जो है ब्लड सर्कुलेशंस वगैरह या कोई भी ऐसी सर्कुलेशंस वगैरह है वो आपकी जो है वो कम हो गई है, तो वहाँ पे जो है 1 कतरा जो है वो लेके आप इसका मसाज कर दें। मसाज ब्लेंड जो है ये है कि आप इसमें जो भी आपका कोई मज़ीद आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसमें जो है ना ये बड़ा अच्छा जो है यूकलिप्टस ऑयल जो है अगर 2-1 कतरे आप शामिल कर देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ना, मसलन कोई बंदा आपको कहता है कि जी सरसों का तेल लगा लें, जब रोगन बादाम लगा लें, बादाम का तेल लगा लें, या कोई और तेल वो कहता है कि लगा लें, उसमें अगर ये साथ शामिल करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसके साथ आपका है जी एच जो है जॉइंट्स की जो है मसाज इनटू रिलीव पेन ऑफ आर्थराइटिस एंड बैक पेन। तो इसमें जो ये जोड़ों वगैरह के दर्द वगैरह है या बैक पेन, अगर वहाँ पे ये आप मसाज करते हैं तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। बाइट्स आर स्टिंग्स रब ब्लेंड इनटू अफेक्टेड एरिया। खासतौर पे बच्चों को जो है ना भिड़े वगैरह, शहद की मक्खियाँ वगैरह, ये चीज़ें बिले मुँह बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा काटती हैं। तो आपको अगर कोई भी ऐसे यानी कि चीज़ डंग मार जाती है या काट जाती है जिससे आपको फौरी तौर पे जलन होती है, तो आपने जो है ये लगा के उसके ऊपर जो है वो रब कर देना है यूकलिप्टस ऑयल को, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह जो है ब्रोंकाइटिस और कफ में मसाज इनटू चेस्ट, अपर बैक, थ्रोट एरिया एंड फीट। अब ये यूकलिप्टस ऑयल जो है आपने ब्रोंकाइटिस एंड खांसी वगैरह जो है उस सिलसिले में जो है सीने के ऊपर जो है ये अपर बैक से मुराद ये है कि जो आपके पीछे मगर जिनको बोलते हैं, और ये कमर का गर्दन के निचले वाला एरिया जो है वहाँ पे, या आगे आपका गले का एरिया है, थ्रोट का जो है, एंड फीट पाँव वगैरह में जो है आप इसका जो है वो मसाज करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बर्न्स कट्स एंड वुंड्स यानी कि जल जाता है, कोई कट लग जाता है, ज़ख्म है, रब इन टू एड हीलिंग। अगर आप इसको साथ लगाते हैं तो ये आपकी उसकी यानी कि जली हुई जगह को या कट वगैरह को, ज़ख्म वगैरह को, उसको जल्दी जो है वो रिकवर कर देता है। इंडाइजेशन में है मसाज ऑन स्टमक टिलीज। अगर आपको बदहजमी वगैरह जो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये मैदे के ऊपर जो है आप इसको जो है वो मसाज करें इसका, तो इंशाल्लाह इससे आपको शफा मिलेगी। इंसेक्ट रिपेलेंट रब इनटू बॉडी टू कीप पेस्ट अवे। जैसे हम ये मॉस्पिल वगैरह लगा लेते हैं या ऑन क्रीम लगा लेते हैं या मुख्तलिफ क्रीमें वगैरह स्प्रे वगैरह लगाते हैं कि जी रात को मच्छर वगैरह ना काटें, तो उसके तौर पे भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किडनी में अगर कोई स्टोन वगैरह है तो मसाज ओवर किडनी 1 to 3 टाइम्स अ डे टिल स्टोन अवे। अगर आपके कोई है पथरी वगैरह का मसला है तो आप जो है दिन में 1 से 2-3 दफ़ा जो है इसको जो है वो कर सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल को मसाज करें, इंशाल्लाह आपकी पथरी टूट के जो है वो बाहर निकल आएगी। अगर मसल पेन है मसाज इनटू रिलीव मसल स्ट्रेन एंड स्प्रेन्स मसल्स एचेस एंड फटीग मसल्स। तो इसमें मस्कुलर पेन्स वगैरह होती है मुशक्क़त वगैरह में, तो जहाँ भी आपको पेन फील हो रही हो तो वहाँ पे आप इसका जो है वो मसाज कर सकते हैं। नोरल्जिया जो है वो एक असबी जो है वो है जो आज़ा वगैरह है, और नोराइटिस जो है उसमें अगर कोई पेन वगैरह आती है तो आप उसको जो है उस जगह पे मसाज कर सकते हैं। फिर जो है बाथ वगैरह में क्या है जी, मिक्स 1 to 2 ड्रॉप इन टेबल स्पून हनी और 1/4 जो है ये ऑफ एप्सम सॉल्ट जो है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो इसको जो मिक्स करके आप अगर बाथ वगैरह करते हैं तो काफ़ी रिलीफ जो है वो मिलता है। इनके ये आपने पानी के अंदर मिक्स करना है। रिलीफ पेन्स है
और इसके अलावा है सूदी सोर्स मसल्स जो है, यानी कि अगर मस्कुलर पेन्स वगैरह है उसमें जो है आपको ये काफ़ी जो है वो करते हैं, सूद करते हैं। रिलीव विच इज़ ऑफ चिकन पॉक्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हेल्प रिलीव कफ एंड कंजेशंस जो है उसमें खांसी वगैरह में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, डिफ्यूज़ जो है 2-3 ड्रॉप्स इन डिफ्यूजर्स फॉर 2-3 डेज अ डेज। तो ये आप जो है मुख्तलिफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के है, यानी कि जो आपकी घर की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या अब हवा है तो उसके लिए प्योरीफायर वगैरह, डिफ्यूज़र्स और ये मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप अगर डाल देते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स आपकी एयर प्योरीफिकेशन करते रहते हैं उस जगह की, तो उसमें भी ये काफ़ी जर्म्स वगैरह को है वो किल करते हैं। कैन हेल्प स्टिमुलेट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ये जो आपका यानी कि दिमाग की तरफ जो है खून की गर्दिश उसको बेहतर करता है अगर आप इसको डिफ्यूज़र में जो है वो यूज़ करते हैं। और हेल्प क्लीन कंजेशन एंड सूद कफ रिलेटेड टू कोल्ड्स। अगर कोई सर्दी वगैरह में जो है कोई या कंजेशंस वगैरह होती है, बाज़ जगहों पे वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से अगर कोई खांसी वगैरह की प्रॉब्लम आती है। बाज़ ऑफिसेज ऐसे होते हैं, बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं बेसमेंट्स वगैरह की, या कई जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर नहीं होता, तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। डेली यूज़ टू कम्बैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई सांस की तकलीफें हैं तो उसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ई सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। कोई अगर आपको एलर्जीज वगैरह है, उसकी सिम्टम्स वगैरह हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। कंटिन्यूस यूज टू कम्बैट रेस्पिरेटरी वायरसेस, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी वही अम्ल तनफ़ुस को जो है बेहतर करता है, और अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो बेहतर करता है। लेकिन ये आपने करना क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़र में जो है ना वो यूज़ करना है। डिफ्यूज़र आप इस तरह समझ लें कि आपकी एक मशीन है, उसके अंदर आपका पानी डलता है और उसमें ये जो है ना वो ऑयल जो है वो मिक्स होता है। या बाज़ डिफ्यूज़र्स ऐसे हैं जिनमें कोई और ऑयल डाला जाता है। मुख्तलिफ मल्टीपल जो है ना वो बीमारियों के लिए मल्टीपल उसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है ये यूकलिप्टस ऑयल भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इनहेलेशन में है 2-3 ड्रॉप ऑन टिश्यू। अगर आप टिश्यू पेपर के ऊपर 2-3 कतरे लगा के अस्थमा के लिए जो है तो डीपली जो है आप उसको करें टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, कफ, कंजेशन जो है। ब्रेथ इन डीपली टू फाइंड सम रिलीफ, यानी कि आप 2-3 कतरे टिश्यू के ऊपर लगा के जो है ना उनको गहरी सांस जैसे लेते हैं ना कि जी लंबी लंबी सांसें लें, उसमें। इंजेक्शन में है मिक्स 2 ड्रॉप टू विद इन अ टेबल स्पून हनी टू ईज इंडाइजेशन। कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 ड्रॉप जो है शहद में शामिल करके आप इंडाइजेशन के लिए ले सकते हैं। फॉर क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जो है कि 5 से 10 कतरे जो है 4 आउंस प्योरीफाइड वाटर में लें और बॉटल से जो है आप स्प्रे कर दें। तो ये जिस तरह हमारे ये कोरोना वगैरह के मामलात हैं तो हम जो है उसमें के लिए ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है अगर किसी सरफेस को, डोर हैंडल्स वगैरह को या किसी चीज़ को साफ़ करना है तो 5 से 10 कतरे सफ़ेदे के तेल के जो है 4 आउंस पानी में डाल के वो स्प्रे बॉटल में डालें और उससे आप स्प्रे करके तो ये जितने जर्म्स वगैरह हैं उनको आप किल कर सकते हैं। ईयर इन्फ्लेमेशन के लिए मिक्स 1 ड्रॉप इन टेबल स्पून ऑफ कैरियर ऑयल एंड रब अराउंड एंड बिहाइंड अफेक्टेड एरिया फॉर, यानी कान के पीछे जो है ना आपने अगर कोई और ऑयल आपको रिकमेंड किया गया है तो उसमें ये 1-2 कतरे शामिल करके तो जो है उस यानी कि ऑयल का जो है 1 चमचा होगा और इसका 1 कतरा होगा, उससे करें तो काफ़ी आपका इफेक्टिव है। जी जनाब, हमारी बिलमू बच्चियों वगैरह को एक जनरल प्रॉब्लम आती है कि जुओं वगैरह की, तो 2 से 3 कतरे जो है आप शैम्पू में अगर शामिल करते हैं तो जुओं वगैरह से जो है यूकलिप्टस ऑयल के अगर शैम्पू में 2-3 कतरे शामिल करके तो यूकलिप्टस ऑयल उसको रिलीफ दे देता है। जनाब अब इसके जनाब आ जाएं प्राइस वैल्यू। ये सारी बातें भाई बताने की बुनियादी मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई लंबा चौड़ा आपको लेक्चर देना है या देनी है। भाई मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही जो है मेरा टारगेट है कि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और गुर्बत भी ज़्यादा है। और अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि जी मैं गरीब नहीं हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि वो बंदा बस अपने सफ़ेद पोशी के दावे में फंसा हुआ है। तो भाई साइड बिजनेस के तौर पे हम इन चीज़ों को जो है ना वो ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है नवाजा है। और अब देखो कि यूकलिप्टस के जो पत्ते हैं 100 रुपये मन वो पत्ते हम जो है ना वो बेच रहे हैं। ये बखर वगैरह के एरिया में बता रहा हूँ तो भट्ठा खाश्त वाले लेते हैं। अब आप थोड़ा सा इस बात पे गौर करें कि अगर हम उन पत्तों से यूकलिप्टस ऑयल बनाते हैं
और इतने सारे फ़वाइद के लिए हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो इसकी कीमत क्या है? 100 ml की बोतल जो है वो 1200 रुपए की है। ये मैंने नेट से डेटाबेस लिया है। नीली पट्टी पे इस कंपनी का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था। दानिस्ता तौर पे, क्योंकि मार्केटिंग मेरा गर्ज नहीं था, लेकिन सिर्फ आप लोगों से एक शेयरिंग थी कि यानी कि 12 रुपए ml। हाँ जी। अब आगे क्या है जनाब, अगर आप इस कारोबार में आते हैं तो प्लीज प्लीज डोंट अब्यूज यूकलिप्टस। यानी कि सफेदे को जो लोग गालियां देते हैं ना, जो जो बुरा भला कहते हैं, पानी पीता है, ये करता है, वो करता है, भाई प्लीज खुदारा अल्लाह ताला ने कोई चीज भी बुरी नहीं बनाई। आप इसकी अफादियत और अहमियत को देखें। जब रिसर्च की बात आती है कि कितना पानी पीता है तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। तो भाई इसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती। ऊपर वाली फसल जो है वो आपकी 1 फुट या 2 फुट तक पानी लेती है, इसकी जड़ उससे नीचे चली जाती है। और इसकी जो मैक्सिमम जड़ की गहराई है वो आपकी 8-10 फुट से कभी भी बड़े से बड़े यूकलिप्टस की जड़ की लंबाई मैंने नहीं देखी। तो इसलिए जो है डीप जो पानी है उसकी ये सेक्शंस वगैरह ये सारी बातें हैं। आप भाई इसके खाली पत्तों से जो कि आपको पहले साल में मिलने शुरू कर देते हैं, आप उसे अगर यूकलिप्टस ऑयल बना के मार्केट करते हैं तो 1 ml यूकलिप्टस ऑयल 12 से 13 रुपए का मार्केट इस वक्त हो रहा है। और 1000 ml आपका जो है 1 लीटर में 1000 ml आता है। तो 1000 ml की प्राइस क्या है? आप देखें कि यानी कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है। जी जनाब, 12 से 13 हजार रुपए। तो भाई हम ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घर पे कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम कैसे इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह का प्रोसेस डोमेस्टिक लेवल पे कैसे है। कमर्शियल तो फिर बहुत सारे जो है ना लंबे चौड़े सिस्टम सेटअप हैं, तो घर पे भी हम ये चीज़ें बना सकते हैं। तो भाई बस ये है कि दरख्तों से मुंसलिक किसी न किसी कारोबार को पकड़ लें, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर भी देगा, बरकत भी देगा। तो भाई अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाजमी करें, और जहां तक भी शेयर हो सकती है तो ये आपका बहुत बड़ा एक सदका जारी है आपके लिए। थैंक यू।